बच्चों, दिस इज़ जितेंद्र सिंह। आपका स्वागत है हमारे अगम एजुकेयर चैनल पे। आज हम लोग ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये क्या है कि इट इज़ एक्ट ऑफ, क्या है? इट इज़ एक्ट ऑफ टेलिंग और डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट। अब कोई इंसिडेंट है ग्रामर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई इंसिडेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, दो वे में उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो टू वे होते हैं, दो वे। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट। एंड दूसरा वन क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो भी सेंटेंस होता है उसे एक्चुअल में हम लोग एज इट इज़ शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना। एक्चुअल कोट्स द सेंटेंस। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? बस डायरेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनडायरेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना, विद मॉडिफिकेशन। एक्सप्रेशन विद मॉडिफिकेशन, अब चलो ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डायरेक्ट, सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ टीचर। देख लेते हैं हम लोग इस पार्ट को, जो सी सैड है यानी दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। और दिस पार्ट जो हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, हम लोग उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक बार बहुत ध्यान से सुन लो, कोई भी चीज़ है, जब शब्द बहुत अच्छे से याद होंगे तो वो चीज़ें भी आसान हो जाएंगी थोड़ी। तो रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, है ना, या रिपोर्टिंग स्पीच का भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच समझते हो, कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ चेंजेस में क्या करते हैं, बहुत मेजर चेंज है, बिना उसके काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या है वो? तो पहला चेंज हम लोग करते हैं, क्या होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को जब भी डायरेक्ट से, है ना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो मेजर चीज़ हम लोग करते हैं कि कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देते हैं। किसको? कामा और इन्वर्टेड कामा को। कामा बी रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा, ठीक है। अब इसे रिमूव कर दिया। अगर कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव कर दिया तो इंस्टीड ऑफ दैट, उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी जगह, हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा, उसकी जगह हम एक क्लॉज यूज़ करते हैं, उसका नाम है दैट क्लॉज ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी दैट क्लॉज ऐड कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा चेंज, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं चेंज इन वर्ब्स।
चेंज इन वर्ब्स। कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब्स। कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब देख लेते हैं हम लोग। से इस साइड कर लेते हैं हम लोग, यही काम बहुत आसानी से। देखो इधर, अगर डायरेक्ट है, क्या है? डायरेक्ट, और इधर लिख लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर से है डायरेक्ट में, जो चेंज होगा वो एज इट इज़ रहेगा। सैड अगर लिखा हुआ है सैड, तो वो चेंज होके एज इट इज़ रहेगा। यानी ये दोनों नो चेंज इन डायरेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेज। से टू, ये चेंज हो जाएगा हमारा टेल। और सेज टू, इट इज चेंज इन टेल्स। एंड आ जाते हैं हम लोग सैड टू। क्या? सैड टू, इट चेंज इनटू टोल्ड। ओके, दिख रहा, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सुरेखा सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू दिल्ली इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। अब इसको हम लोग साइड टू को साइड में ही रहेगा एज इट इज़, बस उसी को मुझे दिखाना था। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट, और आईडी का मतलब इनडायरेक्ट। तो सुरेखा सैड दैट ही नो सी was going to दिल्ली। बस हमको इसको चेंज देखना था सैड और सैड में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। और दूसरा एग्जांपल हो गया जितेंद्र सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय कामा इन्वर्टेड कामा। अब देखो इसमें सेज है तो सिंपल सा है, टेल से बदल जाएगा। किसमें? अभी हो गया हमारा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। तो जितेंद्र टेल्स मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्लास तुरंत आएगा दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सैड टू का। सैड टू, थर्ड वन एग्जांपल। ओके, मोहन सैड टू मी I am the best player in my family, कामा इन्वर्टेड कामा। अब देखो इसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग। तो बस ये डायरेक्ट हमारा, और इनडायरेक्ट चेंज होगा तो मोहन टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट आएगा, पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये क्या हो जाएगा?
ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन, अब माई किस में चेंज हो जाएगा, हिज में। अब ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे क्योंकि अभी उसकी पूरी टेबल समझाएंगे अच्छे से। इन हिज फैमिली, इन हिज फैमिली। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके लिए जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो कैसे चेंज होती हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं चेंज इन टेंस। टेंस बस एक बार में एक गो थ्रू कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा। पहले तो हमें रूल ही सारे सीख रहे हैं, अब जब रूल आ जाएंगे तो आगे चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग चेंज इन टेंस। अगर टेंस में यूज़ करेंगे तो सबसे पहला हमारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है तो अब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब आ जाते हैं डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब ही होता है कि अनिश्चित, इनडेफिनिट। ये होगा हमारा पहला। दूसरा टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर ये डायरेक्ट में दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में। ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। एंड फोर्थ सेंटेंस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। सेकेंड हमारा टेंस है पास्ट, पास्ट टेंस। इसमें कुछ चेंज देख लेते हैं। अब ये बस वही टेबल है सेम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आ जाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदल जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। दूसरा पास्ट परफेक्ट अगर है हमारा, पास्ट परफेक्ट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें कह सकते हैं उसी में रहेगा या नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में। एंड थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी जैसा है एज इट इज रहेगा, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन, नो चेंज, चेंज इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। सी हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अब आते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स लिख लेते हैं सारे के सारे। देखो विल, विल डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा, वुड। ओके, शैल जो होगा वो हमारा किस में बदल जाएगा, शुड।
अब ये होगा सजेशन में, जब भी कोई सजेशन दिया जाता है तो हमेशा शुड इस्तेमाल किया जाएगा, और इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब शैल हुआ था, ये तो कंफर्म है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, बिल की जगह ज़्यादातर लोग बिल हो या शैल हो हम लोग वुड ही चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे शुड हुआ है तो डेफिनेटली अगर डायरेक्ट में क्या होगा, शैल होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद इंटेंशन हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई की जा रही है कि हाँ उस चीज़ को समझना। उसके बाद आते हैं मे का इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट। उसके बाद आते हैं कैन इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अभी नहीं, देख लेते हैं पहले मस्ट का देख लेते हैं। मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट या हैड टू। उसके बाद मस्ट नॉट। अगर मस्ट नॉट दिया है डायरेक्ट में तो ये इनडायरेक्ट में क्या एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, मस्ट नॉट। हैव टू को देख लेते हैं, हैव टू, ये चेंज होगा हमारा हैड टू में। उसके बाद कुछ देख लेते हैं जो जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये है क्या हमारे मॉडल वर्ब्स। आगे देख लेते हैं, आ जाते हैं हम लोग जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता। कुड वुड माइट ought to used to। इनमें क्या होता है, इनमें नो चेंज। अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, अब प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई होता है और बी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देख लेते हैं एक सेंटेंस। हाँ, ये होता है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा प्रोनाउंस है ना, लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन आई बी changed by the reporting verb of subject। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चेंज्ड बाय द वर्ब ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन कि फर्स्ट पर्सन आई भी जो चेंज होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल he said to me comma inverted comma I am enjoying my work comma और फुल स्टॉप। चेंज कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। अभी हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सब्जेक्ट है इसका वो
जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो भी सब्जेक्ट में दिया हो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन दिया है अगर हमारा, तो हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा डायरेक्ट और ये हो जाएगा हमारा आईडी मतलब इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट I change into by the reporting verb of the subject he was enjoying his, my चेंज हो जाएगा his में, his work। तो आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का चेंज मैंने बता दिया है। अब बी का जो है, बी का और सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का, ये सारे चेंजेस हम लोग कल देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल अगम एजुकेयर को सब्सक्राइब करें।